बड़ी खबर ये आ रही है कि महायुति के कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी को 20 मंत्री पद दिए गए हैं, शिंदे शिवसेना को 12 मंत्री पद। सूत्रों ने बताया कि एनसीपी अजीत पवार को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के साथ बैठक की। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। शिवसेना शिंदे को 12 मंत्री पद दिए जाएंगे। एनसीपी अजीत पवार को 10 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है देर रात फडणवीस ने अमित शाह के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान बातचीत में 10 मंत्री पद एनसीपी अजीत पवार को दिए जाएंगे। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे सरकार को करीब 12 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो शिवसेना शिंदे को 12 मंत्री पद यहां पर मिलने जा रहे हैं, एनसीपी अजित पवार को 10 मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। तो यहां पर लगातार खबरें ये चल रही थी कि एकनाथ शिंदे जो है उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है और वो दिल्ली भी नहीं पहुंचे थे। अजित पवार दिल्ली में थे, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि खींचतान जो है अभी भी महायुति में बनी हुई है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके बाद कैबिनेट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है। बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है इस दल में, इस गठबंधन में 20 मंत्री पद उसे दिए जाएंगे। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहां पर उसे 12 मंत्री पद दिए जाएंगे और अजित पवार की जो एनसीपी है उन्हें 10 मंत्री पद यहां पर दिए जाएंगे। तो अमित शाह के साथ बैठक के बाद ये जानकारी सामने आ रही है। राम शिंदे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम शिंदे, क्या अब ये माना जा सकता है कि अब जो खींचतान थी वो दूर हो गई है और एकनाथ शिंदे की नाराजगी की जो खबरें चल रही थी उस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे तो आए नहीं है और नहीं चल रहा है कि उनको मिनिस्ट्री के बारे में ही खींचतान चल रही है। लेकिन कल से ये जो मैराथन मीटिंग हो गई थी देवेंद्र फडणवीस की, वो अंतिम चरण तक पहुंची है ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूत्रों की जानकारी के अनुसार ये जो फॉर्मूला था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री कितने किसी को दी जाएगी, तो उसके ऊपर सोल्यूशन निकला है। 20 मिनिस्ट्री जो है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। उसके अलावा 12 मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे को दी जाएगी और 10 मिनिस्ट्री जो है वो एनसीपी शरद पवार को दी जाने वाली है। इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अभी बनाए गए हैं, बीजेपी के ही बनाए गए हैं और विधान परिषद का भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी चर्चाएं चल रही है। तो कुल मिलाकर सोल्यूशन जो है वो निकला हुआ है। बस 2 मिनिस्ट्री के बारे में ही चर्चा चल रही थी कि रेवेन्यू दिया जाएगा या फिर होम दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी जानकारी है, बीजेपी एकनाथ शिंदे को एनर्जी मिनिस्ट्री देने जा रही है, ऊर्जा मंत्रालय जो है वो देने जा रहा है, क्योंकि जो कि महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के मंत्रालय में अलग अलग प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में चल रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिनिस्ट्री जो है वो एकनाथ शिंदे को देने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है। तो कल जो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी की बैठक हो गई, उसमें जेपी नड्डा भी थे, उसमें ये तय हो गया है ऐसे हमें जानकारी है। और उसके बाद एकनाथ शिंदे से बात भी हो गई है। अब जो दिल्ली में मीटिंग हो गई है, आज देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों दिल्ली में ही रहेंगे और दोपहर के बाद मुंबई चले जाएंगे और उसके बाद मुंबई में और एक मीटिंग होगी, जो कि जानकारी जो है वो एकनाथ शिंदे को पूरी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम शिंदे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो करीब करीब कैबिनेट का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर महायुति में तय हो गया है।